Today, we am going to explain you sales and distribution management. So, how are you doing now? Are you doing well? You must be doing well. कैसी चल रही पढ़ाई? You must be doing all out effort, है ना? तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का ये पहला लेसन मैं आपको आज बता रहा हूँ. सो लेट अस सी व्हाट इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में दो पार्ट है. एक क्या है सेल्स मैनेजमेंट और दूसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. So what is sales management? Let us see here today. First, we will explain about sales management. Then we will go to distribution management. Now here what is written? You read the text. Before 1760 AD, main challenge was goods manufacturing, not the goods selling. क्या है अंतर आज के दिन में और पहले में? 350 साल पहले क्या था? गुड्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी. उसकी सबसे बड़ी समस्या थी सप्लाई कम था. देयर वाज डेफिसिट इन सप्लाई और गुड्स बेचना बहुत मुश्किल नहीं था. देयर वाज ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डोमिनेटिंग एंड हेंस द सप्लाई वाज ऑलवेज इन डेफिसिट. बहुत लो स्केल में मैन्युफैक्चरिंग होता था, घर घर में मैन्युफैक्चरिंग होता था. तो उस समय क्या था, सप्लाई बहुत कम था, डिमांड ज़्यादा थी. तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट था. उसके बाद क्या हुआ? स्लोली आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन अमेरिका एंड द ग्रेट ब्रिटेन, द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर एस्टैब्लिश्ड एंड स्टार्टेड रिप्लेसिंग द स्मॉल स्केल काउंटरपार्ट्स. उसके बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश हुए. देन द सप्लाई स्टार्टेड increasing, growing like anything. Then markets were expanded as the supplies were increased to manifold and hence the competition in sales arose. उसके बाद जब सप्लाई इतना ज़्यादा होने लगा तब फिर मार्केटिंग सेल्स की जरूरत महसूस हुई. What is sales management? As per American Marketing Association, it is defined as sales management means the planning, direction, and control of personal selling, including recruiting, selecting, equipping, assigning, routing, supervising, paying, and motivating as these tasks apply to the personal sales force. See, all these words, it include everything of sales management. कितना क्लासिक ये डेफिनेशन है. जस्ट सी दैट. प्लानिंग, बिना सेल्स फोरकास्ट के आप क्या सेल करोगे? क्या डिमांड करोगे मैन्युफैक्चरिंग को? प्लांट्स को डिमांड करोगे तभी तो वो आपको गुड्स देगा बेचने के लिए. डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में सेल करना है, मतलब विच मार्केट सेगमेंट यू आर सेलेक्टिंग, in which geographical area you have to focus. Control of personal selling. Control of personal selling, two things. One is expenses. The salesman is spending money for selling anything. आप कस्टमर से मिलते हो, बाइक से जाते हो, कार से जाते हो, फ्लाइट से जाते हो, खर्चा होता है. उस पर कंट्रोल करना, बजट पे इकोनॉमिक सेल होना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग टू द कस्टमर, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए. आप ज्यादा कमिटमेंट नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट डू ओवर कमिटमेंट. यू कैन नॉट से लेस. वॉट एवर इज द फीचर, वॉट एवर यू आर प्रोवाइडिंग, वॉट एवर यू your company is providing to the customer, you cannot say less than that, you cannot say more than that. So it should be very much perfect and full control, including recruiting. Recruitment, आपको कैसा स्किल मैन पावर चाहिए, अनस्किल चाहिए, क्वालिफाइड चाहिए, अनक्वालिफाइड चाहिए, हाई क्वालिफाइड चाहिए, लो क्वालिफाइड चाहिए. सिलेक्शन प्रोसेस उसका कैसे होगा, रिटेन होगा, इंटरव्यू होगा. इक्विपिंग, यू हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, यू हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. उनको है सो कैटलॉग्स देना होगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी होगी. असाइनिंग, यू हैव टू असाइन दैट वर्क, किस एरिया में उसे बेचना है, किसको रिपोर्ट करना है, हाउ मच दे हैव टू सेल, what money, what budget is given to them. Routing, in which area they have to go, what area they should select, how many sales stock he has to do every day. एक राउटिंग में अगर इतना खर्च होता है तो इतने लोगों से इसे मिलना चाहिए. विच पोटेंशियल एरिया ही शुड कवर. सुपरवाइजिंग, यू हैव टू सुपरवाइज देम प्रॉपरली.
Otherwise, they will not do work properly. Paying and motivating, you have to make payment also. अच्छा काम कर रहा है उसे इंसेंटिव दो, बोनस दो, मोटिवेट करो. As these tasks apply to the personal sales force, this is the sales management. So next, nature of sales management, integration with marketing management. तो सेल्स क्या है, मार्केटिंग के साथ इंटीग्रेटेड है. मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स के लिए माहौल तैयार करता है ना, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ऑल दिस आर मार्केटिंग थिंग. तो पहला क्या है, फील्ड सेल्स टीम एंड हेडक्वार्टर टीम. अब दो टीम है, सेल्स टीम है और हेडक्वार्टर टीम है. इसको डिफाइन करना होगा. हेडक्वार्टर टीम सेंटर प्लेस पे होगा. फील्ड सेल्स क्या होगा, वो फील्ड में होगा, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द एरिया, डिफाइंड एरिया, जिस एरिया में आप काम करना चाहते हो. प्रमोशन एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, दो पार्ट है. एक प्रमोशन क्या है, कि व्हाट प्रमोशन इज रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट. पेपर एडवर्टाइजमेंट देना है, टीवी देना है, किस चीज़ से देना है. हाँ, वर्ड ऑफ माउथ भी होता है, डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशन होता है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन. तो प्रमोशन है और मार्केटिंग कम्युनिकेशन है. मार्केटिंग रिसर्च, इसको मार्केटिंग रिसर्च भी इसकी नेचर में है सेल्स मैनेजमेंट की. जब तक आप जानोगे नहीं कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उससे लाइक क्या है, अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में वो दुखित है कि खुश है कि सेटिस्फाइड है, या उसके अंदर कुछ डोरमेंट नीड है, मार्केटिंग रिसर्च से पता चलेगा. मार्केट लॉजिस्टिक्स, अभी एग्जिस्टिंग मार्केट लॉजिस्टिक क्या है, कंपटीटर क्या यूज कर रही है, हमें कौन सा लॉजिस्टिक यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि कस्टमर के पास हमारा प्रोडक्ट टाइम पे मिल जाए. कौन सा बजटरी बहुत इकोनॉमिक है, विच इज़ वेरी गुड इन द फेवर ऑफ द कस्टमर एज वेल एज द कंपनी. कस्टमर सर्विस, किस तरह की सर्विस देनी है. अभी देखो होड़ लगी है ट्रैक्टर में सर्विसिंग की. कोई 1 साल देता है, कोई 2 साल देता है, कोई 3 साल देता है, कोई एक्सटेंडेड वारंटी देता है, 5 साल, 10 साल का. ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड. तो कस्टमर सर्विस, कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन भी. तो सेल्स मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल करना है. देन कोऑर्डिनेट विद द सेल्स सर्विस पार्ट्स, विथ हेड ऑफिस, कमर्शियल एरिया, कमर्शियल डिपार्टमेंट, अकाउंट्स, डीलर का भी. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे आपको सपोर्ट करना है, उसको कोऑर्डिनेट करना है. हाँ, जो जस्टिफाइड है इट शुड बी गिवन टू द पर्सन. तो कोऑर्डिनेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. सो दीज आर द नेचर ऑफ द सेल्स मैनेजमेंट. देन रोल एंड स्किल ऑफ मॉडर्न सेल्स मैनेजर. क्या है रोल एंड स्किल ऑफ मॉडर्न सेल्स मैनेजर को के लिए? पहला है स्ट्रेटजिक मैनेज प्लानिंग. स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है, अगर आपको SWOT पता है, व्हाट इज SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, तो आप स्ट्रेटजी बना सकते हो. स्ट्रेंथ, वीकनेस आपके प्रोडक्ट का मालूम होना चाहिए. अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, मार्केट में क्या है अपॉर्चुनिटी आपको मालूम होना चाहिए. क्या थ्रेट आने वाला है वो भी आपको मालूम होना चाहिए. देन ओनली यू कैन प्लान. शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. अभी इमीडिएट मान लो मंथली आपकी टारगेट, उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म प्लान करना होगा. लॉन्ग टर्म, कि आगे चलकर हम कंटिन्यू करें, सस्टेन करें इस मार्केट में, हमारा ब्रांड इमेज अच्छा रहे, वो भी हमें करना है. जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है. अच्छा, और जो नया टेक्नोलॉजी आने वाला है, व्हाट यू आर anticipating that it is going to come within few years, that you have to communicate to your head office. That is strategic. Long term, coordination with plant, service, finance, etc. आपको कोऑर्डिनेट कैसे करना होगा? अगर आपने मान लो बड़ी मशीनरी है, आपने ट्रैक्टर का ऑर्डर लिया है, या कंबाइन हार्वेस्टर का ऑर्डर लिया है, या बहुत बड़ा कोई ऑटोमोबाइल है जो 20 लाख की है, 15 लाख की है, 18 लाख की है, तो दैट शुड be available in the plant, because you are knowing when the customer will demand for that, and when it will, how much time it will take in reaching the customer point or reaching the dealer point. That also you should know. That coordination you should have with the plant, with the service. If customer is paying lakhs of rupees, you have to provide service. तो आपको सर्विस वालों के साथ भी अच्छा संबंध रखना होगा, उनसे उनसे अच्छा कोऑर्डिनेशन लेना, उनसे काम लेना. फाइनेंस, अगर बहुत कॉस्टली चीज़ है तो उसमें फाइनेंस कराना. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ आपका टाई अप होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए क्या कंपनी का उसके साथ टाई अप है. सो ऑल दैट कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ERP, CRM, व्हाट इज दैट?
ERP, SAP, that what this inside the company, what are that utilized, no? That through SAP you are getting all the statements, you are getting what stocks are there, what is the uh, pricing and what is the available in what location. Then CRM, this is customer relationship management. So for that, you should know that what you should get the idea about the customers. You have to put the detail in that सॉफ्टवेयर. तो सीआरएम से आपको पता चलेगा कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा था, अभी कैसा है और क्या होने वाला है. ऑल these थिंग्स, दिस टेक्नोलॉजी विल enable you to forecast sale, isn't it? So what kind of customer is there, what profile is there, and in which area you have not entered, where you should enter, competitor is dominating in which segment and you are not able to enter that, क्या कारण है उसको आप एनालाइज कर सकते हो. मैनेजिंग मल्टीपल चैनल्स, मार्केटिंग चैनल्स, इंटरमीडियरीज, ऑनलाइन शॉपर्स, डिफरेंट चैनल्स हैं आजकल, ऑनलाइन भी है और आपके डीलर्स, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और एजेंट्स भी हैं. तो इन सब को हैंडल करना, इनको कोऑर्डिनेट करना, वो आपको अपना समझे. दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड, दिस आर द रोल एंड स्किल ऑफ सेल्स मैनेजर. अगर आप में स्किल होगा तो ये लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि बेकार आदमी है, दे विल नॉट टॉक टू यू. स्किल्स ऑफ सेल्स मैनेजर, पीपल स्किल क्या है? अंडरस्टैंड द टीम. आपको टीम को अच्छे से मैनेज करना है, तो आपको टीम के बारे में एक एक मेंबर्स को अच्छी तरह से जानना होगा. उनमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या कमियां हैं. बुराई नहीं, दैट इज वीकनेस. एंड फॉर वीकनेस व्हाट ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. क्या बहुत ही अच्छा उसमें मेरिट्स है, हाउ कैन यू एक्सप्लॉइट दैट, हाउ कैन यू यूटिलाइज दैट. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भी स्कीम है या जो भी आप कहना चाहते हो, इट शुड बी वेरी मच क्लियर. कंपनी का जो इंस्ट्रक्शन है, दैट शुड बी इन्फॉर्म टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर टीम. अगर वो नहीं समझा तो आप सेल नहीं कर पाओगे. दैट स्किल इज रिक्वायर्ड ऑफ द टीम, फॉर द टीम लीडर. देन मैनेजिंग स्किल, सेल्स फोर्स एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज. अगर आप अच्छे से टीम को जानोगे तो उनको आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे. किसका कम्युनिकेशन अच्छा है, किसका राइटिंग पावर अच्छा है, किसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, किसको टेक्निकल स्किल अच्छी है, किसकी कॉमर्शियल स्किल अच्छी है, then you can utilize them properly. Technical skill, you also already we have discussed that if you service person is there, he knows the in and out of the product. सपोज अगर कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है, ऑटोमोबाइल है, तो उसमें गियर बॉक्स का क्या लाइफ होना चाहिए, इंजन का क्या लाइफ होगा, उसमें क्या सर्विस चाहिए, कैसे हम इसको ज़्यादा दिन तक चला सकते हैं विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो वो सब चीज़ टेक्निकल स्किल एक इंजीनियर को आएगा, एक सर्विस मैनेजर को आएगा, सर्विस इंजीनियर को आएगा. सो दैट इज टेक्निकल स्किल. एंड दैट आल्सो यू शुड नो द हु इज हैविंग व्हाट स्किल. क्योंकि कहीं कहीं पर अगर इंस्टीट्यूशनल सेल है, देन यू हैव टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट एंड टेल दैट इंजन हैज गॉट दिस मच ऑफ लाइफ, एंड दैट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर. तो किसी चीज में आपको कहीं पर टेक्निकल, कहीं पर कॉमर्शियल, कहीं पर डिमॉन्स्ट्रेशन, कहीं पर कम्युनिकेशन स्किल का यूटिलाइज करना होता है. Theories of selling. There are so many theories of selling. I will discuss today about AIDAS. AIDAS. What is this? कस्टमर के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, और जो उसे फिट लगता है, इमीडिएट ही अटैक ऑन दैट एंड सेज ही आई विल बाय दिस. तो हाउ डज इट कम? इट लुक्स दैट इट इज वेरी इम्पल्सिव, लेकिन इसमें बहुत सारा अंदर में होमवर्क होता है. पहले क्या होता है, कस्टमर को अटेंशन होता है. कोई चीज को देखकर उसको उसकी आंखें रुक जाती है, अटेंशन. देन व्हाट? इंटरेस्ट. उसके बाद अगर उसमें उसको कुछ लगा कि ये इसमें कुछ, इट इज अट्रैक्टिंग मी, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है उसमें. इंटरेस्ट बढ़ने के बाद क्या होता है, उसकी डिजायर होती है खरीदने की, इच्छा हो जाती है, बढ़ जाती है. देन ही टेक्स एक्शन. एक्शन क्या होता है? बाई करेगा या रिजेक्ट करेगा. देन सेटिस्फैक्शन, वो खरीदने के बाद उसके फीडबैक, whether he got the service properly or not, whether whatever was committed, the work, the product could work accordingly or not. These things he understands after buying it.
So according to that, he gets the satisfaction and then he gives the feedback. So ADAS is very popular theory, and this happens in the customer mind. You can also feel it while buying, while choosing any product. So thank you very much. Today this much only. Then remaining part I will continue in the next session. कैसा लगा आपको आज का क्लास? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर पसंद आया तो जरूर इसे शेयर करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू वेरी मच.